माननीय बहन जी के जन्मदिन के अवसर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसमें मैं कुछ कहूं उससे पहले करुणा के सागर भगवान बुद्ध को नमन करता हूं। संविधान के शिल्पकार हम लोग के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को और बाम से टीएस को बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मानव श्री कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का समर्पित करता हूं। हम लोग की बहना और उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, आज जिनका 67वां जन्मदिन है, ऐसी बहना का आज के दिन उनके दिव्य जीवन की कामना करते हुए उनको जन्मदिन की बहुत सारी बधाइयों के साथ आप सभी को बहन जी के जन्मदिन की ढेर सारे बधाइयां, मुबारकबाद। आज मकर संक्रांति का दिन भी है, जिसको हम लोग खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। उस पर भी आप सभी को, उस अवसर पर भी आप सभी को मुबारकबाद। और आप सभी 2023 में प्रवेश कर चुके हैं। 2023 हम सभी के लिए बहुत ही खुशनुमा बने, बहुत अच्छे से गुजरे, सबके जीवन में खुशहाली आए, ऐसी कामना करते हुए आज इस कार्यक्रम के मुख्य मेहमान के रूप में हम लोग के बीच में बैठे नौजवानों की दिल की धड़कन, पूर्वांचल किसान और हम लोग के बहुत ही अच्छे नेता, हमारे मित्र जनाब आफ्ताब आलम साहब का इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। हम लोग के गार्जियन और जिन्होंने खास करके इस जिले को सींचने का काम किया, संगठन के माध्यम से, कैडर के माध्यम से, अपने भाषण के माध्यम से जिन्होंने एक अलग लहर पैदा करने का काम किया, ऐसे हम लोग के पूर्व विधायक आदरणीय भगवान कांसी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हैं। साथियों, माननीय बहन जी के बारे में हमारे सभी साथियों ने बताने का काम किया। माननीय बहन जी से अभी मीडिया वाले मजदूर साथी उनसे एक सवाल कर रहे थे और हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी इस बात को बताने का काम किया कि हम 11 साल से 11 वर्षों से सरकार में नहीं है, तो उस पर माननीय बहन जी ने इस बात का जवाब दिया मीडिया बंधुओं को। माननीय बहन जी ने कहा कि समय बदलते देर नहीं लगता और समय कब परिवर्तित हो जाए यह हम अंदाजा नहीं लगा सकते। और उन्होंने एक बात कहा कि बहुजन समाज पार्टी तो है, लेकिन एक मूवमेंट है, एक दबे कुचले लोगों की आवाज उठाने की एक माध्यम है। और बहुजन समाज पार्टी हमेशा इन दबे कुचले लोगों को एक आवाज बन के खड़े होने का काम किया।
और इसलिए बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ हम दबे पिछड़े लोगों की आवाज उठाने का एक मिशन भी ये पार्टी है। साथियों, आपने देखा जब मीडिया बंधु ने इस बात को कहने का कारण किया कि 11 वर्ष से सरकार बनी, तो माल्या बहन जी ने कहा कि जिन हमारे जवाब साथियों ने 4 बार सरकार बनाई, उस पर आप नजर डालिए। निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी 14 अप्रैल 1984 में बनी, उसके बाद 4 बार सरकार बनाने में कामयाब रही, और जो 4 बार सरकार बनी उसके पीछे आप जाकर देखिए, निश्चित रूप से हमारे लोगों की तपस्या और उसमें खून पसीना दिखाई देगा। आज सभी लोगों को धन्यवाद देते हुए माल्या बहन जी ने कहा कि आज इस जन्मदिन के अवसर पर हम अपने अनुयायियों को, अपने चाहने वालों को कहना चाहते हैं कि उनको हताश होने की जरूरत नहीं है, उनको कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह से ईवीएम में लोगों ने सवाल किया, उस पर भी माल्या बहन जी ने कहने का काम किया। माल्या बहन जी ने कहने का काम किया कि जब तक ईवीएम नहीं था तब तक हम 4 बार सरकार बनाने में कामयाब रहे, लेकिन जब से ईवीएम आया, कुछ न कुछ तो बात है, कोई न कोई तो कारण है कि गड़बड़ी हो रही है। और जिन देशों में ईवीएम आया और वहां चुनाव हुआ, उन देशों में भी ईवीएम को समाप्त करके बैलेट पेपर से चुनाव कराया। तो मुझे तो इस सरकार से कहना है कि जिन लोगों ने ईवीएम को उत्पत्ति किया, उन लोगों को जब ईवीएम समझ में नहीं आया तो बैलेट पेपर से चुनाव करने का काम किया। तो इस सरकार को भी अगर न्याय संगत में जाना है और सही फैसला करना है, तो इनको भी ईवीएम से लाके बहुजन समाज पार्टी को ताकत को देखना चाहिए। जिस पर 4 बार सरकार बनी और 2007 में तो पूर्व जोड़ी की सरकार बनी, उसके बाद से गड़बड़ी चालू हुई मेरे साथियों। और माल्या बहन जी ने बहुत जोर शब्दों में कहा कि ईवीएम जिस दिन बदल जाएगा फिर से बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनेगी। लेकिन अपने लोगों को यह भी बताने का काम किया कि हमें घबराने और हताश होने की जरूरत नहीं है। जब इस तरह की व्यवस्था खत्म हो जाए, जब उनके साथ ही धोखा हो जाए, ये कोई नहीं जानता। इसलिए आपको हमेशा चौकन्ना और चालाक रहने की जरूरत है, हमेशा होशियार रहने की जरूरत है, और हमेशा ही इस बात को याद रखना है कि ये हमारा मूवमेंट है और इस मूवमेंट को कभी रुकने नहीं देना है, कभी थकने नहीं देना है। लोग हमारे साथियों ने, हमारे वक्ताओं ने इस बात को बताने का काम किया कि बीजेपी की सरकार चल रही है और नगर निकाय के आरक्षण की जो बात हुई उसमें इतना जल्दी इन्होंने कह दिया कि जल्दबाजी के चक्कर में ये कितने अनुभवी लोग हैं। आप खुद सोच लीजिए कि इन्होंने जल्दबाजी के चक्कर में जो आरक्षण मिलना चाहिए था उसमें अव्यवस्था हुई और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगाया और इनके मुंह में तमाचा मारा। अब ये कह रहे हैं कि हम उसको सही तरह से गहन जांच कराएंगे, तब करेंगे। इनके अध्यक्ष जी कहते हैं जो पिछड़े आयोग के बने हुए हैं, वो कह रहे हैं 6 महीना लगेगा तब हम बना पाएंगे। ये तो काम आपको पहले कर लेने थे। और अगर इन्होंने ऐसा नहीं किया मेरे साथियों, तो कहीं न कहीं से इनके मन में धोखा था। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको याद करना चाहिए वो दिन जब माल्या बहन जी और उनके साथ 3 सांसद इस देश में 3 के 19 की सरकार थी। तो याद करिए वो दिन जिन पिछड़ों की बात ये करते हैं बीजेपी और अन्य पार्टी के लोग, चाहे सपा चाहे कांग्रेस की बात करें, उस समय इनके दिन ये लोग कहाँ थे जब माल्या बहन जी और हम लोग के पार्टी संस्थापक मानव श्री कांशीराम साहब वोट क्लब का झंडा लेकर, बहुत सारे पुराने साथी करते हैं, उन लोगों ने झंडा प्रदर्शन करके मंडल कमीशन को लागू कराने का काम किया और पिछड़े समाज को उनका हक दिलाने का काम किया। अगर किसी ने किया है तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता मानव श्री कांशीराम और
लेकिन हमारी भोली भाली जनता पिछले समाज की है, वो शायद इस बात को भूल जाते हैं कि उनको हक करने का काम किसने किया। आज भी ये धोखा में डालकर उनके इलेक्शन को खाना चाहते थे, लेकिन हाईकोर्ट के मदद से इनको फिर तमाचा मिला है, फिर ये अपना कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए कब तक पूरा करेंगे। हमको आप लोग बहलाने का काम करते हैं।